एक दफा का जिक्र है कि किसी मुल्क पर एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। इसकी दो मलिका थीं। छोटी मलिका उसकी तरह रहमदिल थी। इसके 3 बच्चे थे, जबकि बड़ी मलिका औलाद की नेमत से महरूम थी। बादशाह छोटी मलिका और उसके बच्चों से बहुत प्यार करता था, जिसकी वजह से बड़ी मलिका छोटी मलिका से हसद करती थी। एक दिन उसने अपनी सौकन और उसके बच्चों से निजात हासिल करने के लिए साजिश तैयार की, जिसके लिए महल के एक मुलाजिम को भी साथ मिला लिया। एक रोज जब तीनों बच्चे बाग में खेल रहे थे और इस वक्त वहां उनके सिवा कोई नहीं था, मुलाजिम बच्चों के पास आया और उनसे कहा कि आओ, मैं तुम्हें पूरे बाग की सैर कराता हूँ। बच्चे बहुत खुश हुए और मुलाजिम के साथ चल दिए। वो बच्चों को बाग के दूसरे कोने में ले गया, जो महल से काफी फासले पर था। वहां उसने पहले ही से एक बड़ा गड्ढा खोदा हुआ था। जब बच्चे इस गड्ढे के पास पहुंचे तो मुलाजिम ने तीनों को इसमें धक्का देकर उसे मिट्टी से भर दिया। बच्चों को जिंदा दफनाने के बाद महल में वाक़ अपने क्वार्टर में जाकर उसने अपना हुलिया ठीक किया। 1 घंटे बाद उसे बादशाह की रहाइश से चीख पुकार की आवाजें आने लगी। वो महल में पहुंचा तो बादशाह समेत तमाम दरबारियों को तीनों शहजादों की गुमशुदगी की वजह से परेशान पाया, जबकि छोटी मलिका इस सदमे से पागल हो गई थी। बादशाह ने मलिका को बामुश्किल इसके कमरे में पहुंचाया। वैसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे। वो बादशाह समेत जो भी सामने आता इसे मारने दौड़ती। एक रोज इसने बड़ी मलिका पर छुरी से हमला किया। मुलाजिमों ने बड़ी मुश्किल से इसे काबू में करके बड़ी मलिका की जान बचाई। इस वाक़ये के बाद बादशाह ने मुलाजिमों को हुक्म दिया कि वो मलिका को महल से बाहर निकालकर कहीं दूर छोड़ आएं। यूं छोटी मलिका को महल बदर कर दिया गया। वो दिन भर शहर की गलियों में घूमती फुरती, जबकि बच्चे इसके पीछे पत्थर लेकर दौड़ते। रात को वो किसी मकान के चबूतरे पर सो जाती। एक रोज वजीर बाग में चहलकदमी करते हुए इसके आखिरी हिस्से में पहुंच गया। वहां उसने अजीबो गरीब पौधा देखा, जिस पर 3 बहुत ही खुशनुमा फूल खिले हुए थे। वो इसके करीब गया, चाहता था कि हाथ बढ़ाकर तीनों फूल तोड़ ले कि उसे फूलों में से आवाज सुनाई दी, तुम हमें तोड़ना चाहते हो, हम ऊंचे होते जाएंगे, किसी के हाथ ना आएंगे। बादशाह सलामत आएंगे तो हम उनके हाथ में जाएंगे। ये सुनकर वजीर दौड़ा दौड़ा बादशाह के पास गया और उसे पूरा माजरा सुनाया। बादशाह इसके साथ बाग में आया। इसे भी ये तीनों फूल बहुत प्यारे लगे। इसने इससे कब्ल इस तरह के फूल कभी नहीं देखे थे। इसने पौधे के पास पहुंचकर फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि इनमें से आवाज आई, हम ऊंचे होते जाएंगे, किसी के हाथ ना आएंगे, बड़ी मलिका आएंगी तो हम उनके पास जाएंगे। बादशाह ने यह सुनकर वजीर को हुक्म दिया कि वो फौरन बड़ी मलिका को बुलाकर लाए। वजीर महल में गया और मलिका के पास जाकर उसे सारी बात बताई और इसे बादशाह के हुक्म के बारे में भी बताया। बड़ी मलिका ये सुनकर बहुत खुश हुई कि फूलों ने इसे बुलाया है। जब बड़ी मलिका फूलों के पास गई और उन्हें पकड़ने लगी तो फूलों में से फिर आवाज आई, हम ऊंचे होते जाएंगे, हम किसी के हाथ ना आएंगे, छोटी मलिका आएंगी तो हम उनके हाथ आएंगे। बादशाह ने यह सुना तो वो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि छोटी मलिका को महल से निकाल दिया था। बादशाह ने अपने मुलाजमीन को भेजा कि वो मलिका को ढूंढी। जल्द ही छोटी मलिका मिल गई और इसे बाग में लाया गया। जैसे ही छोटी मलिका ने फूलों को हाथ लगाया तो वो फूल बच्चों में तब्दील हो गए। छोटी मलिका अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई। बादशाह ने जब बच्चों से तफसील पूछी तो उन्होंने बताया कि उन्हें मुलाजिम यहाँ लाया था और उसने हमें गड्ढे में फेंककर जिंदा दफनाया था। उसी वक्त यहाँ से एक परी गुजर रही थी। इसने हमें फूल बना दिया और कहा कि जब वजीर यहाँ से गुजरेगा तो तुम उसे ये कहना। यह सुनकर बादशाह ने मुलाजिम को बुलाया और इससे पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया। उसने बताया कि उसे ये सब बड़ी मलिका ने करने को कहा था। ये सुनते ही बादशाह ने हुक्म दिया कि बड़ी मलिका और मुलाजिम को अंधे कुएं में डाल दिया जाए, लेकिन छोटी मलिका ने बादशाह को ऐसा करने से मना किया और उन्हें मुआफ कर दिया। बादशाह ने भी उन्हें मुआफ कर दिया।
پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔